गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आज हम बात करने वाले हैं बेटा, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। तो देखिए ये है क्या, इसको हम समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। जो चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके कारण हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमें ई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल जब फाइंड करते हैं तो बेटा इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, यानी जो इसकी 3 सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सपोज़ मैं ये मानूं कि मैंने यहाँ पर एक होलो स्फीयर इस तरीके से ले लिया है, और जैसे ही इस होलो स्फीयर की बात करूँ तो मैं इसकी रेडियस को मैं क्या मानूंगा, जब भी मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो मैं करूँगा कि सपोज होलो स्फीयर है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो मैं इसकी रेडियस है उसको क्या ले लूँ, कैपिटल आर ले लूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। समझ में आ रहा है क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। अब ये जस्ट डबल है तो आर और आर 2r हो जाएगी, तो इसका जो डायामीटर है वो 2r हो जाएगा। ये तो हम जनरली पहले से ही जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे ही मैं इसको सपोज मैंने माना यहाँ पर मैंने इसके सेंटर पर +q चार्ज दिया। क्या दिया मैंने, +q चार्ज दिया। जैसे ही मैं +q चार्ज दूंगा तो ये यूनिफॉर्मली इस पर एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ये दिखाया पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो ये यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब जब ये स्फीयर है, स्फीयर को जो मैं चार्ज दूंगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो ऑल डायरेक्शन में इधर जाएंगी, सभी डायरेक्शन में जाएंगी, सेंटर से निकलेंगी। ऐसे भले ये दिख रहा हो लेकिन आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से स्टार्ट होंगी, और निगेटिव चार्ज होता तो क्या करती, इसमें एंटर करती। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं तो कंफर्म है कि यहाँ पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टू आउटवर्ड। उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के 2 रूल्स हैं। एक तो होता है मेरा एक तो होता है मेरा गॉस थ्योरम से डायरेक्ट लगाता हूँ ϕ = E cos θ, और एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ϕ = E cos θ, दूसरा होता है गॉस थ्योरम से ϕ = Q/ε0। ओके, तो इसमें मेरे को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें वी कंसिडर a spherical cell of radius R and charge Q is given the cell and surface charge density is rho। देखिए बेटा यहाँ पर जो मैंने इसकी रेडियस r मान लिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पर, देखिए यहाँ पर लेंथ और विड्थ होगी इस पे, तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी। वैसे तो ये स्फीयर है तो लेंथ विड्थ हाइट और इसका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है, तो हमारे तरीके से तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगनी चाहिए। बट होता क्या है कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाता है तो उसकी सरफेस पर आ जाता है, तो सरफेस जहाँ होती है वहाँ पर उसका एरिया फाइंड किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, ना कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो एरिया ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है σ = Q/4πr²। अब सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी फर्स्ट कंडीशन की, तो फर्स्ट में मैं यहाँ पर बात करूँगा एट द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब है कि मैंने जो स्फीयर लिया था वो यहाँ से यहाँ तक लिया था। अब मैं इसके एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूँ तो इसको मुझे बाउंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी यानी एक काल्पनिक एक स्फीयर लेना पड़ेगा। ये वाला जो मैंने लिया है, ये वाला, ये क्या है बेटा, एक इमेजिनरी स्फीयर है। इमेजिनरी स्फीयर है तो इसकी पूरे स्फीयर की जो इसका एरिया वो तो कैपिटल ए है, या एस सरफेस एरिया है तो एस भी ले सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर ये जो इसका एक पार्ट है उसमें से एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ये ड्रॉ कट कर लिया है, उसको मैंने क्या ले लिया है, ds ले लिया है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये वाला जो लिखा है ds लिख रहा है। अब यहाँ से ds लिया तो इसकी भी देखिए, यहाँ से जब स्फीयर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी तो वो भी परपेंडिकुलर होंगी और स्फीयर की जो डायरेक्शन है वो भी डायरेक्शन इसी में होगी। तो ds और e दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी, यानी इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑल ऑफ हम बात करते हैं एट द एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया मैंने सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। फिर मैंने स्मॉल r डिस्टेंस का लेट अस p वी द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r, मैंने मान लिया स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है फ्रॉम द सेंटर o। तो वहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें दे रखा है वी ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मैंने पहले ही जो आपको बता दिया ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। फिर उसके बाद इनके बीच में ये हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लगाऊंगा कॉस थीटा, बट डी एस और ई के बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो मैं क्या लगा दूंगा, ई डी एस कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा डी फाइव बराबर ई डॉट डी एस। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद, तो मेरा यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी फाइव बराबर ई डॉट डी एस। फिर आगे मैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू मैं बात करूँ तो ये इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर ये एरिया आ जाएगा सरफेस एरिया, तो क्या आ जाएगा ये फाई इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद बाय द गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा यहाँ पर लास्ट ये आ जाएगा, ये वाली लाइन। इसे मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकता हूँ। उसके बाद में क्या लिखूँगा, वाई द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाऊंगा। फिर ये जो वैल्यू है मेरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, दोनों की कंपेरिजन कर दूंगा तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला निकल के आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज तो उसी तरीके से बिहेव करेगा, तो ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। बट यहाँ पर मैं क्या लगाऊँ, यहाँ पर क्या लिखा है, दस वी सी दैट फॉर एक्सटर्नल पॉइंट टोटल चार्ज ऑफ द कैन बी एज्यूम। अगर मैं इस पर टोटल चार्ज क्यू मान लूँ तो यहाँ पर क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू लगा दूंगा तो मेरा ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। तो इस तरीके से मेरे ये क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट अ आउट, यानी ये कह सकते हैं बाहर वाले बाहरी पॉइंट पर। अब उसके बाद आता है बेटा यहाँ पर मेरा अगला है एट द सरफेस। तो सरफेस के लिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर स्मॉल आर बराबर क्या लगा दूँगा, कैपिटल आर। क्या लगा दूँगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो ई की जगह पर जो फॉर्मूला था वहाँ पर क्या आ जाएगा, जो पहले फॉर्मूले हमने निकाले थे उन दोनों की जगह पर स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लगा देंगे, तो एक फार्मूला बन जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक दूसरा बन जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर लास्ट अगेन है हमारा इंटरनल पॉइंट। तो अगर मुझे इंटरनल पर इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे इसी तरीके से करना पड़ेगा। सारा प्रोसेस मैंने वही तरीके से किया है, यहाँ पर भी ये मैंने निकाला उसी वो जो पहले लगाया था उसी तरीके से। लेकिन बाई में गॉस थ्योरम जब अप्लाई करूँगा तो यहाँ नेट चार्ज की बात करूँगा तो क्या होता है, फाई इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। जब मैं यहाँ बात करूँगा नेट चार्ज तो जो इंटरनल एरिया है वहाँ पर चार्ज है ही नहीं, तो ये मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो फिर मैं टोटल यहाँ पर निकालूंगा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और फिर मैं इन जितनी भी मैंने कंडीशन पढ़ी है उन तीनों कंडीशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरीके से मेरा ग्राफ बन जाएगा। जैसे स्पेयर था तो स्पेयर में मैंने ग्राफ बनाया तो इस तरीके से क्या होगा कि इस पॉइंट पे मैंने लिया, यहाँ से ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, तो इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, होलो स्फीयर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में चलिए यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो वॉचिंग।